हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 के इम्पॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है 2022 के पीवाईक्यूज। जो हमारा मेन पर्पस है ये डेली पीवाईक्यू की क्लास की, वो यही है कि आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए, साथ ही साथ ही आपका रिविजन भी कवर करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट वन बोलता है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। और स्टेटमेंट टू बोलता है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग द डेटा टेल्स अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होती क्या है। देखो, बेसिकली नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग ये एक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, ठीक है, जिनको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जिसको रेफरेंस के बेसिस पे किया जाता है। रेफरेंस का मतलब है यहाँ पे कंपैरिजन करना, ठीक है। ये इवैल्यूएशन में हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा कंपैरिजन के अंदर आएगा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, और एक आएगा हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में होता क्या है, यहां पर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करी जाती है। नॉर्म रेफरेंस के अंदर जो कंपैरिजन होता है, वहां पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम का अगर फर्स्ट रैंक आया, राम स्टूड फर्स्ट इन क्लास, तो इससे क्या समझ में आएगा कि जो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में राम ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड बाकी स्टूडेंट्स जो है वो राम से कम मार्क्स लेकर आए हैं, है ना। तो हमको नॉर्म रेफरेंस में ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है या कितनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स। यानी पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है और उस पे उसको स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 60% लेके आया, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन में आएगा। ये क्या है, ये एक सेट स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर, तो हमको नॉर्म रेफरेंस में क्या पता चलता है कि एक स्टूडेंट की कितनी रैंक आई है, ठीक है। और क्राइटेरियन में हमको क्या पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने कितनी प्रोफिशिएंसी अचीव करी है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया गया है वो स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, हमको क्राइटेरियन रेफरेंस से वो पता चलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी को बताता है। और हमको रैंक वगैरह किससे पता चलता है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन से, ठीक है। हम नॉर्म रेफरेंस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता को अगर 97 परसेंटाइल मिली है, तो इसका मतलब क्या है कि 3% स्टूडेंट्स जो है उनको सीता से लेस परसेंटाइल मिला है, ठीक है, उनका सीता से उन्होंने कम परफॉर्म किया है। अब क्राइटेरियन रेफरेंस का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे कि गीता स्कोर 98 मार्क्स। अब गीता को 98 मार्क्स स्कोर मिला है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सीता जो उसकी की खुद की परफॉर्मेंस से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट से नहीं। So the correct answer is 1. Both statement 1 and 2 are true. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स व्हिच आर कॉल्ड डायलॉगिक। तो ये जो डायलॉगिक टीचिंग मेथड है, आपको नाम से ही पता हो लग रहा होगा, यहाँ पे डायलॉग की बात हो रही, ठीक है। बेसिकली ये डायलॉगिक टीचिंग मेथड होता क्या है, ये एक क्लासरूम के अंदर टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर इसकी बात होती है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन डायलॉगिक टीचिंग मेथड है, हमको ये पता करना है। एक बात याद रखना, ये जो डायलॉगिक टीचिंग मेथड होता है ना, ये लर्नर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो अब गिवन ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला क्या है, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखो, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि एक लर्नर को टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें पढ़ा रही है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करती है, लर्नर उसे देख के सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में एक्सपेरिमेंट करा रही है, बच्चा देखकर सीख रहा है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि एक या एक से अधिक टीचर एज पर देयर एक्सपर्टीज वो आपको पढ़ाती है। हमने ये जितने भी टीचिंग मेथड है ना, इसके ऑलरेडी हमने इन डिटेल लेक्चर कवर किए हुए हैं, आप उसे जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायलॉग नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट टीचिंग हो रही है। बी क्या है ऑप्शन, ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडीज। अब ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडीज जो है ना, ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। अब जहां पे भी लर्नर सेंटर्ड मेथड आएगा ना, ये हमेशा याद रखना, वहां पे टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होगा।
ट्यूटोरियल्स में क्या होगा, लर्नर की जो नीड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ट्यूटोरियल्स लेगा और लर्नर की नीड के हिसाब से टीचर उसको ट्यूटोरियल्स देगी, समझे आप। तो यहाँ पे क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। केस स्टडीज में भी टीचर आपको एक प्रॉब्लम या केस दे देगी, आप उसको एनालाइज करोगे, इन डेप्थ की स्टडी करोगे, जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा आप वो टीचर से डिस्कस करोगे। यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या बोलता है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। जहां पे भी ग्रुप डिस्कशन की बात आएगी और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन की बात आएगी, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी लर्नर सेंटर्ड है, तो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम यहाँ पे डी एंड ई ऑप्शन को भी समझते हैं। देखो, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग क्या है, ये आता है हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर, ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू आप यहाँ पे लर्न कर। अब सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग होता है, रोल प्लेइंग में क्या है, इसमें रोल प्ले के थ्रू लर्निंग होती है एंड सिमुलेशन में जो है ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल प्ले के थ्रू कितनी देखो हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले यूज किया जाता है, जैसे कि नहीं सेव ट्रीज, सेव वाटर। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरा प्ले बनाया जाता है एंड प्ले के थ्रू आपको लोगों को समझाया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा रोल। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, रोल प्ले करके थोड़ी दिया जाएगा, आपको एक्चुअल में पूरा क्लासरूम सेटअप करके दिया जाएगा, है ना। एक क्लासरूम होगी, प्रॉपर क्लासरूम मेंटेन करी जाएगी, है ना, और आप एक्चुअल रियल सिचुएशन में आप टीचिंग करो। एंड द लास्ट वन इज कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल टास्क। देखो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में ये तो वन वे है, वन वे कम्युनिकेशन इसमें होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग कहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। प्रैक्टिकल टास्क में भी डायलॉग की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म, है ना, प्रैक्टिकल टास्क में तो कोई ये डायलॉग की तो कोई नीड ही नहीं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग ले स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। तो देखो हम सबको पता है कि देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग, एक होता है हमारा मेमोरी लेवल, एक होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल क्या है, यहाँ पे मेमोराइजेशन के थ्रू, रूट लर्निंग के थ्रू लर्नर्स को फैक्ट्स डेटा पढ़ाया जाता है, उनके दिमाग में क्रैमिंग के थ्रू डलवाया जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे उनको सब्जेक्ट समझ में आता है, स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जा रहा है उनको उनके बीच में रिलेशनशिप वो लोग समझ पाते हैं, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसको यहाँ पे उनका एप्लीकेशन करना जानते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। तो कभी भी अगर क्रिटिकल आएगा तो हमेशा आंसर विल बी लेवल ऑफ टीचिंग में रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, यानी जो गिवन स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन से इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो हम पहले ये समझते हैं, एक होता है डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज जिसे हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज जिसे हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, यानी जो डायरेक्ट टीचिंग क्या है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे सबको जो भी क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, यहाँ पे एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, यहाँ पे सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ये स्टेप बाय स्टेप ये पूरा अप्रोच चलता है, ठीक है, कि एक स्टेप हमने कवर किया फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी सब कुछ यहाँ पे प्री डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम एक लेसन कवर करेंगे, वो लेसन कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे, फिर हम थर्ड लेसन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और ये हमारी इनडायरेक्ट टीचिंग या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। और यहाँ पे जो है, जो यहाँ डायरेक्ट में क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ टीचर डायरेक्टेड था। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करके इन्वेस्टिगेट करके स्टूडेंट जो है ना इस तरह से वो लोग फैक्ट्स को समझते हैं या उनको पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, टीचर का जो रोल होता है ना, यहाँ पे टीचर का रोल होता है एज अ सपोर्टर, टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। सो देखते हैं हम ये गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल। यहाँ पे क्या है, लर्नर को इन्फॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है ना, तो ये आंसर स्टेटमेंट रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व कर रहा है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, उसके हिसाब से ही तो वो कॉन्सेप्ट बिल्ड उसके अंदर हो रही है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
सी इज एक्सप्लेनिंग, अगर एक्सप्लेनिंग नाम आ रहा है, एग्जाम्पलिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टीचर डायरेक्टेड है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। डी इज प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक। अब ये पेयर शेयर टेक्निक क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे टीचर जो है एक कोई प्रॉब्लम या एक कोई क्वेश्चन दे देगी, अब स्टूडेंट्स जो है ना उस प्रॉब्लम का सल्यूशन को सोचेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, और जो भी उन्होंने सोचा है फिर उसके बाद वो स्टूडेंट का पेयर बनाया जाएगा, देन आपस में वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पेयर बना बना के पूरी जो क्लासरूम है ना उसमें जितने स्टूडेंट है हर कोई एज अ ग्रुप एज अ पेयर इसके अंदर फिर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ई ऑप्शन क्या है, encouraging students to use references from their own experience। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर encourage कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है, तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, डी एंड ई।